मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी हमें ये पता रहे कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ हमको जाना है। पशुओं की तरह नहीं कि जो खाना चाहे किससे कह नहीं सकते, जो बोलना चाहे वो बोल नहीं सकते। कभी उनकी स्थिति में रह करके देखें तब पता चलेगा भैया मनुष्य कितना अनमोल जीवन है। जो चाहे वो खाएं, जो चाहे सो सुने, जो चाहे सो बोले, लेकिन पशु बेचारा बंधा रहता है, न कुछ बोल सकता है, न कुछ किसी से अपने दिल की बात कह सकता है। तो कितना कठिन जीवन है बताइए। लेकिन भगवान ने हमको मनुष्य बनाया, तो ऐसे मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या केवल मनुष्य जन्म लेने से हो जाती है? नहीं। शरीर तो वास्तव में देखा जाए हमारा और पशुओं का एक सा ही होता है, तो भिन्नता क्या है? भिन्नता यही है कि मनुष्य जीवन में आकर के हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान जाएं। हमारा क्यों जन्म हुआ है और हमें कहां जाना है, हम कहां से आए हैं, ये हमको बोध हो जाए। यही वास्तविक मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? ये मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद मनुष्य रात दिन घर गृहस्थी के पचड़ों में ही पड़ा रहता है महाराज। उसको पता ही नहीं कि वास्तविक सुख किसे कहते हैं, वास्तविक आनंद किसे कहते हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए मकान बना लिया, अब थोड़ा मकान बड़ा मकान बनाएगा तो तब उसे सुख मिलेगा। इसी चाह में व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, फिर सोचता है मेरे पास गाड़ी आ जाएगी तब सुखी होऊंगा। ऐसे ऐसे जीवन चला जाता है महाराज, लेकिन वास्तविक सुख मिलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने वास्तविक सुख को पहचाना ही नहीं। हमारी खोज ही गलत हो गई। दौड़ता तो है ये मनुष्य, रात दिन मेहनत करता है, लेकिन इसकी दिशा गलत होगी महाराज। इसको पता ही नहीं कि जो वास्तविक आनंद है वो कहाँ है, वो तो परमात्मा में है, वो तो भगवान की कथाओं में है। तो सज्जनों, ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा की खोज में हम सब लोग इन 7 दिनों में पिपासु बन करके, जिज्ञासु बन करके, भगवत मार्ग के पथिक बन करके अपने जीवन को सार्थक करें। हमारे पितर भी हमारे माध्यम से ही कथाएं सुनते हैं, क्योंकि पितरों के पास शरीर तो होता नहीं, उनका पंच भौतिक शरीर तो छूट गया हमारा। कुछ लोग मुक्त हो गए, कुछ लोग प्रेत बन करके भटक रहे हैं। तो जो प्रेत बन करके भटक रहे हैं, उनके उद्धार के लिए यदि उन्हीं के बच्चे, उनके ही कुल के बच्चे यदि अनुष्ठान, यज्ञ, जप, तप इत्यादि करते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, सुनवाते हैं, तो ऐसे पितरों का उद्धार हो जाता है। तो सज्जनों, भगवान की मर्जी जब होती है तभी सब कुछ होता है। इसलिए उनकी हर रजा में हमको राजी होना चाहिए। उनको जो मंजूर हो वो हमें भी मंजूर होना चाहिए, क्योंकि हमें वास्तव में ये पता नहीं कि हमारा किस में भला है। हमें नहीं मालूम, उनको पता है कि हमारा किस में भला है। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए भगवान को अब मंजूर था तो हो गया, आनंद के साथ प्रारंभ हो गया। इसलिए उत्साह और भक्ति के साथ, आनंद के साथ ये उत्सव है महाराज। संसार के कर्म तो क्या है, थोड़ी देर के सुख देने वाले होते हैं, लेकिन ये उत्सव है। भगवान की कथा एक उत्सव है। यहाँ बैठने वाला, यहाँ सुनने वाला, यहाँ किसी भी रूप से सहायता करने वाला, वो भगवत पार्षद ही है महाराज। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर की शरण में बैठ करके हम उनको जान करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं। वास्तव में वो परमात्मा है कौन, ये हमारे मन में हमेशा जिज्ञासा होती है। एक कैलेंडर में हम देखते हैं कि ऐसी आंखें हैं, ऐसे इनके होंठ हैं, ऐसे कान हैं, हाँ ये तो हमारी तरह बना दिया। अरे वो तो किसी भक्त ने अपनी कल्पना से एक चित्र बना दिया, लेकिन वास्तव में उस अविनाशी परम तत्व परमात्मा का कोई चित्रण कर सकता है क्या?
किसी की हैसियत है? जिसने अनंत ब्रह्मांड बना दिए महाराज, उसमें इस छोटी सी मानव की बुद्धि में भला कितनी सामर्थ्य होगी? उस परमात्मा को बनाने की सामर्थ्य होगी? नहीं। लेकिन भक्त अपने भाव से भगवान को उनका सृजन कर लेता है, अपने भाव से भगवान को प्रकट कर देता है महाराज। तो हम ऐसी भागवत की छांव में बैठ करके जानेंगे कि वास्तव में भगवान है कौन। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ही सर्वप्रथम भगवान के स्वरूप का चित्रण किया गया है। भगवान कौन है? कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले हम जिनसे संबंध बनाना चाहते हैं वो देखें तो सही है कैसे। अरे हम अपने लिए जमाई ढूंढते हैं तो भैया 100 बार देखते हैं कि देखने में कैसा है, कारोबार कैसा है, स्वभाव कैसा है, खाने पीने वाला तो नहीं है। जब जमाई ढूंढने में हम इतनी रिसर्च करते हैं, इतना खोजते हैं, तो उस परमात्मा के बारे में नहीं जानना चाहिए हमको कि वो कैसा है, कैसा उसका स्वरूप है, क्या वो करता है, कैसा उसका स्वभाव है। अब ये सब चीजें पता कैसे चलेंगी भैया? वो भागवत की छांव में बैठ करके पता चलेंगे। और भागवत है क्या वास्तव में? इसको संहिता भी कहा गया है। संहिता का अर्थ होता है समेषाम हितम यस्मिन्, अर्थात भागवत की छांव में जो भी बैठेगा उसका हित ही हित होगा। कभी कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति भी यदि भागवत सुनने बैठ जाए तो उसका भी कल्याण ही होगा महाराज। तो ऐसे भागवत में हम बैठे हैं, सर्वप्रथम भगवान के स्वरूप का विचार किया गया है कि वो भगवान है कैसे भैया, जिन भगवान को जानने के लिए हम जीवन भर प्रयत्न करते रहते हैं। तो कहते हैं वो परमात्मा सत्य स्वरूप है। ये संसार में जो चीजें दिखाई दे रही महाराज, ये सब चीज मिट जाती हैं। हमारे पूर्वज लोग भी यही सोचते रह गए कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और महाराज सब कब के चले गए। और उसी चीज को आज हमने अपना मान लिया, ये मेरा है, ये मेरा है। कल परसों हम चले जाएंगे, हमारी फोटो में भी वो जाले लगे रहेंगे महाराज, कोई नहीं पूछने वाला। तो वास्तव में क्या हम सत्य हैं? हम सत्य नहीं हैं। हाँ, इतना जरूर है, हम उस सत्य के ही अंश है। वो भी हम का मतलब ये शरीर नहीं, इस शरीर के अंदर बैठने वाली जो जीवात्मा है। तो सर्वप्रथम वो परमात्मा सत्य है महाराज, वो कभी नहीं मिटने वाला है, वो अविनाशी है। हमारी सत्ता, हमारा तो बदलता रहता है स्वरूप महाराज। बचपन में हम छोटे से थे, फिर थोड़े बड़े हो गए, फिर थोड़े बड़े हो गए। जैसे पिछले साल थे वैसे इस साल नहीं रहे, जैसे इस साल है अगले साल नहीं रहेंगे, और अगले साल की क्या अभी 1 मिनट की गारंटी नहीं महाराज, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसलिए हम सत्य नहीं हैं, सत्य तो परमात्मा है, सत्य चिद आनंद। और दूसरा स्वरूप क्या है? चिद। चिद का अर्थ होता है प्रकाश। हम सबको हमेशा प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है महाराज। हम बिना प्रकाश के इस संसार को भी नहीं देख सकते। लेकिन वास्तव में परमात्मा कौन है? जिनके प्रकाश से ये सूर्य भी प्रकाशित हो रहे हैं। तो उनके प्रकाश के बारे में भला कौन क्या कह सकता है? तो वह परमात्मा सत्य स्वरूप हैं, परम प्रकाशमान है, जो सूर्य चंद्रमा को भी रोशनी दे रहे हैं। ऐसा उनका दिव्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। चिद का अर्थ है केवल मिट्टी नहीं है परमात्मा। यदि मिट्टी अचैतन्य होती तो इसमें से ये गेहूं कैसे उग जाता है महाराज, ये फसल कैसे उग जाती है? हम सोचते हैं कि मिट्टी, इसमें प्राण नहीं है। यदि प्राण नहीं है तो फिर ये गेहूं को कैसे उगा दे रही है? तो कहते हैं परमात्मा चैतन्य है, वो निष्क्रिय सोया जरूर रहता है, लेकिन भक्त अपने भाव से उस परमात्मा को जगा देता है। तो
तो चिद का अर्थ है प्रकाशमान परमात्मा। और तीसरी बात तो महाराज आनंद की कर दी। जिस आनंद के लिए दुनिया तड़प रही है, छोटी छोटी चीजों में आनंद खोज रही है, वास्तव में उनको पता नहीं कि आनंद है क्या। आनंद के लिए हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, बल्कि आनंद के लिए हमें भीतर जाना पड़ता है। भीतर का मतलब ये नहीं कोई कमरे के अंदर चले जाए महाराज, भीतर का मतलब हो गया अंतर्मुखी हो जाए। इस संसार में दो प्रकार के आनंद है महाराज। एक तो विषय जन्य आनंद है, जो इन चीजों से हमें सुख मिलता है। गर्मी हो रही है तो महाराज कूलर की बढ़िया बढ़िया हवा चल रही है, ये भी आनंद है, ये भी परमात्मा का ही स्वरूप है। भूख लगी थी, भोजन मिल गया, ये भी एक आनंद है महाराज। ये विषय जन्य आनंद है, जो वस्तुओं से, द्रव्यों से, किसी व्यक्ति से हमको प्राप्त होता है। लेकिन ये आनंद क्षणिक होता है। भूख लगी, हमें भोजन मिल गया, थोड़ी देर के लिए तो आनंद मिला, लेकिन महाराज 4 रसगुल्ले खाने के बाद 5 रसगुल्ले खाने में व्यक्ति को लगता है, हे भगवान ये क्या खा रहा हूं मैं। तो इसलिए ये आनंद भी आनंद नहीं रहा। इन विषयों में आनंद नहीं है तो स्वयं सिद्ध आनंद का अर्थ है, न आपको किसी व्यक्ति की आवश्यकता है, न किसी वस्तु की आवश्यकता है, न आपको किसी द्रव्य की आवश्यकता है। स्वयं सिद्ध आनंद, आप जहाँ पर भी बैठे आंख बंद करके आपको अविनाशी परमात्मा का वो दिव्य दर्शन होने लगे, आप अपनी आत्मा में ही रमण करने लगे, वो है स्वयं सिद्ध आनंद। तो परमात्मा कौन है? वही स्वयं सिद्ध वाला आनंद है महाराज। जब आप आंख बंद करके, जब आपको आनंद आने लगता है ना, आपको संसार में किसी की चिंता नहीं रहती, आप आनंद विभोर हुए अपने में खोए रहते हैं, डूबे रहते हैं, वो परमात्मा का ही स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं परमात्मा का स्वरूप कैसा हो गया? वो सत्य है, वो चैतन्य है, वो आनंद स्वरूप है। तो कहते हैं भैया ठीक है, तुम्हारे परमात्मा का हमने स्वरूप तो जान लिया, लेकिन करते क्या हैं आपके भगवान? तो कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। कहते हैं महाराज इस संसार में ना, हम एक छोटी सी खाना भी यदि हमसे सब्जी अच्छी बन जाए ना, तो 100 बार कहेंगे आज हमने सब्जी बनाई थी महाराज। घर में कोई नई नई डिश बन जाए तो पूरे गांव में ढिढोरा पीटते, भैया हमने आज देखो ये डिश बनाई थी, हमारे जैसे कोई बना ही नहीं सकता। तो कहते हैं छोटे से जीव को जब इतनी सी छोटी सी चीज बनाने में इतना अहंकार है, तो वास्तव में देखो तो भैया ये अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाला परमात्मा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो सारे ब्रह्मांड को बना देता है महाराज, लेकिन फिर भी कोई अहंकार नहीं है परमात्मा के पास। और केवल बनाता ही नहीं है, हमने तो जो अच्छी चीज बनाई, बना करके खाई नष्ट हो गई महाराज। नहीं, परमात्मा क्या है? उस चीज की स्थिति भी करता है, अर्थात उसका पालन भी करता है। जो चीज बना दी तो महाराज उसका पालन पोषण भी करता है। और अंत में जब उसमें विकार आ जाता है तो महाराज उसको त्याग भी कर देता है परमात्मा। स्थिति, पालन और संहार तीनों कार्य परमात्मा करते हैं, इसलिए वो अद्भुत है, इसलिए वो महान है महाराज। तापत्रय विनाशाय, कहते हैं उस भगवान का स्वभाव कैसा है भैया? क्योंकि हम किसी से भी संबंध बनाएंगे तो 3 चीजें हमेशा याद रखेंगे, उसके स्वरूप को, उसका काम क्या है और उसका स्वभाव कैसा है। तो हमने परमात्मा के स्वरूप को जान लिया, वो सत्य है, वो चिद है, वो आनंद है। उसका काम भी जान लिया कि सारे संसार को बनाने वाला भी वही है, इसका पालन करने वाला भी वही है, और जब विकृति आ जाती है तो संहार करने वाला भी वही है महाराज। इसलिए हर चीज की आवश्यकता है संसार में। तो उसका स्वभाव कैसा है परमात्मा का? तो कहते हैं तापत्रय विनाशाय। इस संसार में जो भी जीव आता है ना, वो 3 प्रकार के तापों से बंध जाता है। किसी को मनोरोग हो जाता है महाराज, कोई शरीर से परेशान है, कोई धन से परेशान है,
तो ये जीवात्मा ना, ये मनुष्य जीवन भर इन्हीं दुखों में दुखी रहता है महाराज। कभी उसके बाद खाने के लिए सब कुछ है, लेकिन उसका खाने का मन ही नहीं है, क्या करेगा बेचारा। खाने के लिए खूब भरा पड़ा है, लेकिन खाने वाला ही नहीं है घर में, क्या करेगा। तो ये सुख नहीं हुआ महाराज, ये उसको दुख हो गया। अच्छा खासा मेहनत करके बढ़िया फसल उगाई और अंत में बारिश आई, सारा चौपट कर दिया महाराज। ये भौतिक दुख हो गया उसको। सब कुछ होते हुए भी मन में हमेशा रोते रहता है, हे भगवान मेरे पास अब भी नहीं है, अब भी नहीं है। तो ये क्या दुख है, ये दैविक दुख है महाराज। सब कुछ होते हुए भी मन दुखी है। और एक दैहिक दुख कहा गया है। बढ़िया अच्छा खासा यहाँ पर हम कथा सुन रहे हैं, अचानक कहीं से कोई सिंह आ जाए तो महाराज उसकी गर्जना से हम सब लोग भयभीत हो जाएंगे। अचानक बाढ़ आ जाए तो उससे हमारे शरीर को बहुत परेशानी होगी। तो इन दुखों से ये जीव हमेशा घिरा रहता है महाराज। लेकिन भगवान कौन है, इन तीनों दुखों से निवृत्त कर देने वाले ऐसे परमात्मा हैं। इसलिए ऐसे भगवान की हमको आवश्यकता है जो हमारे इन दुखों को दूर कर दे महाराज। बार बार जन्म और मरण का ये जो बंधन है ना, ये हमेशा के लिए छूट जाए, वो कैसे होगा भैया। उसके लिए हमें प्रयास करना होगा, उसको जानना होगा। जो हमें इन बंधनों से मुक्त कर सकते हैं तो वही परमात्मा है, जो हमारे दैहिक दैविक भौतिक दुखों को दूर करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी लोग कोटि कोटि प्रणाम वंदन करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। तो ऐसे गोविंद के चरण कमलों में हम सब प्रणाम करके महाराज सुखदेव जी का ध्यान करते हैं। सुखदेव जैसे परम वीतरागी संत महाराज, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति न तन्मयतया तर्वो विनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कौन है सुखदेव महाराज जिनको भागवत में याद किया गया है? कहते हैं ये साक्षात शिव स्वरूप ही है महाराज। भगवान शिव जब माँ पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, अमर कथा सुनाते सुनाते वहीं पर एक शुक का अंडा भी था महाराज, वो फूट चुका था, उसके अंदर छोटा सा जीव पल रहा था। और भगवान तो कथा सुनाते रहे, लेकिन यहाँ पार्वती मैया को नींद आ गई। और भगवान शिव ने कहा था, पार्वती देखो कथा सुन रही हो या नहीं करके इसका पता कैसे चलेगा। इसलिए क्या करना, बीच बीच में ओमकार भरते रहना, ओम ओम कहते रहना। तो भगवान शिव कथा सुनाते रहे। दसम स्कंद तक की कथा तो पार्वती मैया ने प्रेम से सुनी, और उसके बाद मैया को क्या आ गई, नींद आ गई। अब वहां जो छोटा सा जीव था ना, वो भी हमारी कथा सुन रहा था। वो तो अमर कथा का प्रभाव है महाराज, वो जल्दी बढ़ने लगा और उसने भी सारी कथा सुन ली। अब उसने देखा, हे भगवान पार्वती मैया को तो नींद आ गई, अब कथा अधूरे में छूट जाएगी तो मैं भी लटक जाऊंगा। इसलिए काम करता हूँ, मैया तो सो गई, अब मैं होमकार भरता हूँ। तो वही छोटा सा तोता ओम ओम का उच्चारण करने लगा। जैसे ही पूरी कथा हुई, भगवान शिव ने जयकारा लगाया, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब जाकर के पार्वती मैया की नींद खुली। हे भगवान, अरे प्रभु वो उसके बाद क्या हुआ? भगवान ने उस कंस का वध कर दिया था, फिर क्या हुआ? भगवान शिव ने कहा, हे भगवान कथा पूरी हो गई और तुम आधी कथा में ही लटक गई। यदि तुमने कथा नहीं सुनी तो फिर वो ओमकार की ध्वनि कौन कर रहा था, ओमकार कौन भर रहा था? चारों तरफ देखा तो महाराज कौन दिखा? एक तोते का बच्चा दिखा। शिव जी को तो क्रोध आ गया। क्यों? क्योंकि छुप करके कथा सुनी है और पीछे से कथा सुनी है महाराज। पीछे से कथा सुनने में पाप लगता है, व्यास पीठ से ऊंचे आसन से कथा सुनने में पाप लगता है। इसलिए ज्ञान की चोरी नहीं करनी चाहिए महाराज। तो इस तोते ने चोरी से कथा सुनी है महाराज। इसलिए भगवान शिव त्रिशूल लेकर के उस तोते के पीछे भागने लगे। वो तो अब अमर हो चुका था महाराज, उसने तो मरना था नहीं। अब वो वहां से
दौड़ता दौड़ता चला गया बद्रिक आश्रम में, व्यास आश्रम के पास। वहां व्यास जी की धर्म पत्नी उस समय स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के अपने बालों को सहला रही थी, और इतने में ही माँ बिटपा को जम्हाई आई, और व्यास पत्नी के मुख में जैसी जम्हाई आई, वो तोता तो अपने लिए स्थान खोज रहा था, भैया कहाँ मैं बचूं, क्योंकि शिव जी के त्रिशूल से कोई नहीं बच सकता महाराज, वो तो भयंकर त्रिनेत्रधारी है। तो व्यास जी की पत्नी के मुख में ही वो छोटा सा तोता चला गया। अब उसने तो अमर कथा का पान किया हुआ था, वो माँ के गर्भ में ही भगवान सुमिरन में लीन रहा महाराज। 12 वर्षों तक बाहर ही नहीं आया। अब माँ तो भैया, माँ को तो 9 महीने छोटे बच्चे को पेट में रखने में कितनी पीड़ा होती है, वो तो माँ जानती है। आजकल के बच्चे जो ना सोचते हैं, कहते हैं कि माँ तूने हमारे लिए किया ही क्या है। उनको क्या पता माँ ने कितना पीड़ा सह करके हमको इस संसार में जन्म दिया है। तो कहां 9 महीने, कहां 12 वर्ष तक वो छोटा सा तोता मां के गर्भ में ही रहा। मैया ने कहा बेटा बाहर आ जा, लेकिन वो तोता कहता है नहीं मैया मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे बाहर आऊंगा तो माया घेर लेगी। व्यास जी ने कहा बेटा आजा, तेरी मां को कष्ट हो रहा है। कहता है नहीं, जब भगवान स्वयं कहेंगे कि बेटा बाहर आ जा तभी आऊंगा, नहीं तो मैं मां के गर्भ में ही रहूंगा। तो सज्जनों, भक्त देखो, भक्त का भाव देखो महाराज, स्वयं भगवान को आना पड़ा और भगवान ने कहा आजा बच्चा, अब तुझे मेरी कोई माया नहीं घेरेगी। तो 12 वर्ष बाद वह तोता मां के गर्भ से बाहर आता है हमारा। दिव्य चैतन्य अद्भुत स्वरूप उस बालक का, और वह तोता एक दिव्य बालक के रूप में परिणत हो गया, और उसका ऐसा दिव्य तेज था महाराज जिससे पूरी धरती प्रकाशित हो उठी। लेकिन बच्चे होते हैं तो महाराज रोते हैं, लेकिन वो बच्चा कैसा था, वो जन्म लेते ही जंगल की ओर जाने लगा। यम प्रव्रजंतम अनुपेत कृत्यम। व्यास जी ने कहा हे भगवान, इतने सालों बाद तो बेटा बाहर आया और आकर के सीधे जंगल को कहां जा रहा है। न वस्त्र पहने, न इसका नामकरण संस्कार हुआ, न कोई इसका कर्म हुआ है। कहा बेटा रुक जाओ रुक जाओ। सुखदेव जी को लगा हे भगवान, ये व्यास जी है, देखो नारायण के ही अवतार हैं, लेकिन इनको भी कैसी माया ने कैसा घेर लिया। देखो ये भी बेटा बेटा कह रहे। अरे जहां से बेटा तेरा मेरा ये हो गया, तो फिर इसका मतलब है कहीं न कहीं माया ने हमको लपेट लिया है महाराज। सुखदेव जी ने सोचा मेरे पिताजी भी माया का ही स्वरूप है, इसलिए पिताजी की बात नहीं सुनूंगा। द्वैपायनो विरह कातराज वो पिताजी कहते रहे बेटा वापस आ जा। हालांकि व्यास जी किस उद्देश्य से बेटे को बुलाना चाहते हैं वो तो भगवान के भक्त जानते हैं, क्योंकि सुखदेव साक्षात परमहंस है महाराज। व्यास जी ने जो भागवत जी की रचना करी है, उस भागवत के परम वक्ता सुखदेव बनने वाले हैं, इसलिए सुखदेव जी को बुलाना चाह रहे हैं व्यास जी। तो महाराज लेकिन सुखदेव जी आना नहीं चाहते। वृक्षों ने भी मानो विरह से हाँ बेटा कहना प्रारंभ कर दिया हो। ऐसे वीतरागी संत हैं महाराज सुखदेव जी, और जाकर के गिरी कंदराओं में गुफाओं में बैठ करके भगवान के भजन में लीन रहे सुखदेव जी महाराज। लेकिन फिर भी माया ने उनको नहीं घेरा। ऐसे गुरुदेव हैं सुखदेव, किसके हैं? सूत जी महाराज के। तो सज्जनों, नैमिषारण्य पावन तीर्थ आप सभी ने सुना है, ऐसा अद्भुत तीर्थ जहां नित्य कथाएं चला करती हैं। ऐसे नैमिषारण्य तीर्थ में आज 88,000 शौनकादि ऋषि जो नित्य अपना कर्म तो करते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही अपना काम पूरा होता है समय का दुरुपयोग नहीं करते, एक एक क्षण का सदुपयोग करते हैं महाराज। नैमिषारण्य का अर्थ यही होता है जहां एक एक निमिष, एक एक पल का, एक एक सेकंड का समय का सदुपयोग जहां हो, वही नैमिषारण्य तीर्थ बन जाता है। अब यही देखिए आप, प्रातः काल से हमारे यजमान जी लोग प्रातः काल से लगे हमारा, एक पल के लिए भी उनको समय नहीं मिला। इतने महीनों से पहले कथा की तैयारियां कर रहे थे, और उसके बाद आज भगवान साक्षात
शब्दमय विग्रह बन करके यहाँ पर भगवान विराजमान हो गए। तो भगवान की सेवा के लिए प्रातः काल से पूरा परिवार, इनके पूरे इष्ट मित्र बंधु बांधव भगवान की सेवा में लगे महाराज, किसी न किसी रूप में। तो ये क्या है, ये हमारे जीवन की सार्थकता है महाराज। नहीं तो हम जिंदगी ऐसी ही बर्बाद करते हैं। कितना समय ताश खेलने में गवाया, कितना समय पीने खाने में गवा दिया महाराज, पता ही नहीं चलता जिंदगी कब चले गई हाथ से। ऐसे ही समय का दुरुपयोग होते रहता है। लेकिन नैमिषारण्य में जो संत है ना, ये एक एक पल का सदुपयोग करते हैं, हमेशा सत्संग किया करते हैं। तो सूर्य जी महाराज का पूजन किया, जो 16 वर्ष के नन्हे से हैं सूर्य जी महाराज। सूर्य को संकोच होता है कि इतने बड़े बड़े हजार हजार वर्ष की आयु वाले संत मेरा पूजन कर रहे हैं। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि हे सूर्य जी, हम आपके शरीर को नमन वंदन पूजन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपके ज्ञान को पूजन कर रहे हैं। क्योंकि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आय वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। इस संसार में महाराज कोई धन में बलवान हो सकता है, लेकिन धन हमेशा साथ रहता नहीं। यदि धनवान यदि बलवान होता, धनवान को हम बड़ा मानते, तो महाराज वो अपनी सांसों को खरीद लेता, नहीं खरीद सकता। एक पल की भी श्वास वो अपने मन से नहीं जी सकता महाराज। कोई कहे भैया खूब बलवान, हट्टा कट्टा, खूब ताकतवर है, ये बड़ा होगा, उसको भी बलवान नहीं कह सकते, क्योंकि एक दिन कमर झुक जाती है महाराज, शरीर शिथिल पड़ जाता है, इसलिए वो भी बलवान नहीं है। किसी को कहें भैया खूब बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी मूंछ है, बाल सफेद हो चुके हैं, ये बड़ा कहा जाए, कहते हैं नहीं, वो भी बड़ा नहीं महाराज। क्यों? क्योंकि भी हमारा भ्रम है कि हमें लगता है कि वो बड़ा है, वास्तव में उसकी जिंदगी तो बहुत छोटी है। बड़ा तो वो है जिसने अभी अभी जन्म लिया है, उसको 80 साल 90 साल 100 साल जीना है। वो बड़ा हुआ कि वो हुआ जिसके बाल सफेद हो चुके हैं, वो बेचारा 10-20 साल का मेहमान। तो ये भी बड़ा नहीं है। ते सर्वे भी ज्ञान वृद्धा, वास्तव में सयाना तो वो है, बड़ा तो वो है, पूज्य तो वो है जिसने अपने अंतर आत्मा की वो ज्योत को जला लिया है, जिसने अपने तार को परमात्मा से जोड़ लिया है महाराज, जिसका कनेक्शन सही जगह से फिट हो चुका है। इसीलिए सूर्य जी कहते हैं, सूर्य जी से कहते हैं शौनकादि ऋषि, हे सूर्य जी, हम आपके इस दिव्य प्रकाश स्वरूप ज्ञान को प्रणाम करते हैं। सूर्य जी कहते हैं कि मैं जान गया कि जो व्यासपीठ है ना, ये योग्यता से नहीं बल्कि कृपा से मिलती है महाराज। क्योंकि योग्यता तो संसार में न जाने कितने लोगों के पास है, एक से एक बड़े ज्ञानी पड़े हुए महाराज संसार में, लेकिन वो ज्ञान कितने लोगों का कल्याण कर पा रहा है। वास्तव में जिसको भगवान ने अपनी कृपा से वो पीठ दी है, वो कृपा से मिली है, उसकी योग्यता से नहीं महाराज। आज शौनकादि ऋषियों ने प्रार्थना कर दी, हे सूर्य जी महाराज, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि हे गुरुदेव, इस संसार में ना कितना ही बड़ा अंधकार क्यों ना हो, लेकिन जब सूर्योदय होता है तो संसार के सारे अंधकार को भगवान सूर्य मिटा देते हैं महाराज, सारे जगत में प्रकाश हो जाता है। लेकिन वास्तव में ये मनुष्य के अंदर बैठा हुआ जो अहंकार, वो अंधकार है ना, इस अंधकार को मिटाने में कहते हैं ऐसे करोड़ों सूर्य भी आ जाए तो मनुष्य के अंदर बैठे हुए अंधकार को नहीं मिटा सकते। काहे का अंधकार? अज्ञान का अंधकार। कहते हैं हे गुरुदेव, हे सूर्य जी महाराज, हमारे कर्णों को जो अमृत रस की तरह आनंदित कर दे, ऐसा दिव्य कथा रस का पान हमें करा दीजिए।
श्रेयसाम यद भवे श्रेय पावनानाम च पावनम श्री कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधना। भगवान को भी हम प्राप्त कर लें और इन कानों को भी बड़ा मधुर लगे महाराज, जिनका कीर्तन भी बड़ा मधुर हो, जिनका श्रवण भी बड़ा मधुर हो, और जिससे हमारा भगवान से मिलन भी हो जाए, ऐसा कोई साधन हमको बताइए महाराज। क्योंकि शौनकादि ऋषि कहते हैं कि हे गुरुदेव, कलयुग बहुत निकट है, करीब है, और इस कलयुग में ना जो दिव्य ज्ञान है, जो वेद हैं, जो उपनिषद हैं, इनके ज्ञान को पचाने की सामर्थ्य इन मनुष्यों के अंदर नहीं रही। अरे ये तो तू मैं के खेल में ही जिंदगी गंवा देते हैं महाराज, बूढ़े होकर के मर जाते हैं, लेकिन वास्तव में जो तत्व है, जो ज्ञान है, उसके श्रवण का इनको मौका ही कहाँ मिलता है, समय ही कहाँ है इनको। और यदि समय मिल भी गया तो समझ में ही नहीं आता महाराज, वेद के अर्थ का अनर्थ कर देते महाराज। इसीलिए प्रभु शौनकादि ऋषि परम वीतरागी संत हैं महाराज, ये तो भगवत प्राप्त संत हैं, ये तो भगवान को प्राप्त हुए संत हैं। लेकिन हम सबके कल्याण के लिए देखिए, आज से हजारों वर्ष पहले इन ऋषियों ने हम सबके कल्याण के लिए ऐसा प्रश्न किया, कहा कि प्रभु कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे इन कलयुग के लोगों का भी कल्याण हो जाए। सूत जी तो गदगद हो गए महाराज, आनंदित हो गए। कहते हैं कि संसार में ना मनुष्य अपने ही परिवार, अपने ही घर बार के भरण पोषण में जीवन बिता देता है महाराज, दूसरों के लिए सोचने का ऐसे समय ही कहाँ है, इसका तो अपना ही पूरा नहीं होता। लेकिन एक वो संत हैं, ऋषि मुनि हैं, जो अपना घर बार त्याग करके महाराज गिरी कंदराओं में रह करके, सूखे पत्ते खा करके हम सबके लिए ऐसा दिव्य ज्ञान औषधि हम इन सबको प्रदान कर गए। कितने कष्ट सह करके उन ऋषि मुनियों ने हम सबके लिए ऐसा दिव्य ज्ञान का प्रकाश हम सबके लिए छोड़ा है हमारा। लेकिन आज हम सब इसका महत्व नहीं जानते, बहुत भटक चुके हैं, अपने सनातन परंपरा से बहुत दूर चले गए महाराज। तो सूत जी कहते हैं ऋषियों, आप जैसे संतों के कारण ही ये धरती टिकी हुई है, जिनके मन में परोपकार है, जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो दूसरों के आनंद के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं महाराज। क्योंकि संसार में सूत जी कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सूत जी कहते ऋषियों, इस संसार में वास्तव में सुखी तो वही है जिन्होंने भगवान के चरणों को पकड़ लिया है, जो भगवान के हो चुके हैं। अन्य तो इस संसार में कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है महाराज। सूत जी कहते ऋषियों, इस संसार में ना मनुष्य भले कितना ही अपने को सुखी क्यों ना मान ले, लेकिन एक चीज से उसे हमेशा भय रहता है कि काल ब्याल मुख ग्रास, त्रास निर्नाश है तवे। कहते मनुष्य भैया संसार में कितना ही उछल क्यों ना ले, दूसरे को डरा धमका क्यों ना ले, लेकिन अंदर में एकांत में जाएगा, उसे ये पता है एक दिन काल रूपी सर्प आएगा, और उस काल रूपी सर्प ने अपना मुख खोला हुआ है। मेरी जिंदगी तो तभी तक सुरक्षित है जब तक उस काल रूपी सर्प ने अपना मुख बंद ना कर लिया हमारा। और जैसे ही वो काल रूपी सर्प अपना मुख बंद करेगा तो वही हमारी जिंदगी की लीला समाप्त, सारा अहंकार धरा का धरा रह जाएगा महाराज। इसलिए तो संतों ने बड़ा सुंदर भाव गाया है, बंद कर खिड़की भले ही द्वार, कितने ही तू ताले मार, एक दिन पिंजड़ा तोड़ के पंछी उड़ जाना। कोई कितना ही अहंकार क्यों ना कर ले महाराज, अपने धन का बल कितना क्यों ना दिखा ले, कितने बड़े ताले मार क्यों ना ले महाराज कि मेरे को यहाँ कोई काल नहीं आ सकता,
लेकिन भगवान की न जाने क्या महिमा है महाराज, काल कहीं से भी किसी को उठा लेता है, पता ही नहीं चलता। पल में का क्या, अभी तो हमारे साथ चाय पी रहे थे, अभी चल बसे महाराज। इसलिए समय रहते हमको जागना है, समय रहते हमको सद्मार्ग का आश्रय लेना है, भगवान के चरण कमलों का हमने आश्रय लेना है महाराज। तो जिंदगी भर का ये मरने का हमारा दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसलिए संत कहते हैं, बंद कर खिड़की भले ही द्वार, कितने ही तू ताले मार, एक दिन पिंजड़ा तोड़ के पंछी उड़ जाना। कर ले जतन हजार के पंछी उड़ जाना, 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 के पंछी उड़ जाना, रे पंछी उड़ जाना। महल धरे के धरे रहेंगे, महल धरे के धरे रहेंगे, धन दौलत यही पड़े रहेंगे, धन दौलत यही पड़े रहेंगे। साथ चलेगा कोई न तेरे, सब खड़े रहेंगे, दूर दूर सब खड़े रहेंगे। ये जीवन की सत्यता देखिए, जो हमारी पत्नी हमें खूब प्यार करती थी महाराज, वो दूर से ही उसको लगेगा जैसे भूत आ गया महाराज, दूर से ही डरने लगती है महाराज। जो जिंदगी भर हमको प्यार करते थे, हमें खूब दुलार करते थे महाराज, वो दूर दूर खड़े रहते। इसलिए संत कहते हैं, दूर दूर सब खड़े रहेंगे, दूर दूर सब खड़े। इसलिए कर ले सोच विचार के पंछी उड़ जाना, कर ले जतन हजार के पंछी उड़ जाना, कर ले जतन हजार के पंछी उड़ जाना, के पंछी उड़ जाना, के पंछी उड़ जाना। इसलिए मार्ग तो एक ही है क्या, ईश्वर की कर भक्ति रे बंदे, ईश्वर की कर भक्ति रे बंदे, छोड़ के सारे पाप के धंधे, छोड़ के सारे पाप के धंधे, मोह माया के जाल सुनहरे, सबके सब फांसी के फंदे, सबके सब फांसी के फंदे, सबके सब फांसी के फंदे, सबके सब फांसी के फंदे। जप ले हरि का नाम के एक दिन उड़ जाना, कर ले जतन हजार के पंछी उड़ जाना, कर ले जतन हजार के पंछी उड़ जाना। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय गाइए सभी भाव से, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।